हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मा सेक्टर से बायोकॉन लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक में पिछले वीक काफ़ी एक ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला है। तकरीबन 10% की करेक्शन इस स्टॉक में हमको देखने के लिए मिला है। इसका रीज़न दोस्तों, दो रीज़न निकल के आते हैं। पहले तो इनके मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं, और जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों वो है कि इनके जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उसमें एक भारी गिरावट देखने के लिए मिली है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्टॉक में थोड़ा गिरा है और एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को भी मिला है। स्टॉक फ्राइडे के दिन में लगभग 376 के लेवल्स को भी छूता हुआ नजर आया था, जहां पर फिर उसने थोड़ी सी रैली पकड़ी और लास्ट में स्टॉक 393 के लेवल्स पे जाकर क्लोज हुआ। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि हमारी इस स्टॉक पर, इस लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी के फ्यूचर में हमको क्या करना चाहिए और हमारी इसमें आगे की रणनीति कैसी रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा मैच खेला और हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए बहुत ही कम ऐसे मैचेस खेले जाते हैं दोस्तों, जिसमें इतना अच्छा प्रदर्शन हमारी इंडियन टीम के द्वारा दिखाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में इंडियन टीम कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दे रही है, और इसी का ये नमूना था कि इस मैच में भी उन्होंने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होने के बावजूद भी, बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम थी लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेंस्ट टू द इंडियन क्रिकेट टीम एंड टू ऑल ऑफ अस। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके फ्राइडे के डिलीवरी पोजीशंस में एक बार नज़र डालते हुए। अगर टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड में नज़र डाले दोस्तों, तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ऊपर 2,84,11,474 के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फ्राइडे के दिन में ट्रेड किए गए थे, जिनमें से जो डिलीवरी उठाई गई थी दोस्तों, तकरीबन 84 लाख से भी ऊपर की डिलीवरी पोजीशंस उठाई गई थी इन्वेस्टर्स के द्वारा। अगर हम परसेंटेज की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग निकल के आता है 30% का। अगर ये 30% से ऊपर रहे दोस्तों तो थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी बिकॉज ये ऑलमोस्ट टच करता है 30 को, तो ठीक ठाक हम इनकी डिलीवरी पोजीशंस मानेंगे। अगर हम कंपेयर करें इनके फ्राइडे के दिन के अगर परफॉर्मेंस को देखते हुए, काफ़ी एक गिरावट देखी गई थी स्टॉक के, उसके बावजूद यहाँ पर लगभग 30% की डिलीवरी इन्वेस्टर्स के द्वारा उठाई गई थी दोस्तों। इसका एक ही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो काफ़ी हैवीली स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड सेक्टर है, जिसमें यूएस एफडीए के रूल्स भी देखे जाते हैं, कहाँ पर अप्रूवल मिल रहा है, कहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है। वो सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इस सेक्टर को, जिस वजह से यहाँ पर एक न्यूज़ बेस्ड सेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, और एक हैवीली रेगुलेटेड सेक्टर है दोस्तों, जिस वजह से इन सेक्टर्स में आपको न्यूज़ के बेसिस पे, अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ के बेसिस में भी काफ़ी करेक्शंस या फिर रैली देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये तो रीज़न हो गया कि इनमें गिरावट आपको किस लिए देखी गई थी, बिकॉज ऑफ फ्यू मैनेजमेंट इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ जो इनका जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, उसमें भी काफ़ी इनके प्रॉफिट में गिरावट देखी गई थी। तकरीबन 19% की इसमें गिरावट देखी गई थी, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पर पड़ा था, और आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शंस देखने को मिले थे। एक अच्छा खासा आप इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं दोस्तों। कंपनी बुरी नहीं है, लॉन्ग टर्म पे काफ़ी अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया मोटा मुनाफा दे के जा रही है ये कंपनी, जिस वजह से हमें लगता है कि इसे आप अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और हर गिरावट पे इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें न्यू इन्वेस्टर हैं तो इसमें आप थोड़ी गिरावट का इंतज़ार कर सकते हैं, स्टॉक को थोड़ा स्टेबल होने दें। और अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, आपने इससे लो लेवल्स पर भी बाइंग करी है, तो आप इन लेवल्स पर ज़रूर एक्स्ट्रा बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है। बार बार आपको इन स्टॉक्स में इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं, बिकॉज एक लो बीटा स्टॉक है, 0.6 का करीब इसका बीटा नज़र आता है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशंस, वोलेटिलिटी स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जहाँ तक बात करें कंपनी के मार्केट कैप की दोस्तों, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, 47,250 करोड़ की कंपनी, लगभग एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। अगर हम करंट प्राइस की बात करें दोस्तों, 394 का निकल के आ रहा है आफ्टर द करेक्शन इन द फ्राइडेज मार्केट। अगर हम पिछले एक साल के हाई एंड लोज में नज़र डालें दोस्तों, तो कंपनी ने अच्छी खासी रैली पिछले एक साल में दिखाई है। इतनी वोलेटिलिटीज़ कंपनी में देखने को नहीं मिलती है आमतौर पे। पिछले 3 साल से फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी चल रहा था, उस वजह से अगर आप कंपेयर करें तो 236 से कंपनी चढ़ते हुए 488 के लेवल तक भी ये कंपनी गई थी। अगर हम पी की बात करें दोस्तों, ज़रूर
बिकॉज ऑफ करंट मार्केट ट्रेंड्स एंड करंट सिचुएशन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस इशूज़, आपको इनका लेवल जो स्टॉक का जो पी है वो आपको ज़रूर थोड़े हाई वैल्यूएशंस में देखने को मिल रहा है। अगर आप बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो 58.8 का है। डिविडेंड डील आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे के जाती है। फिलहाल इस साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। इन्होंने हिस्टोरिकली कैसे डिविडेंड दिए हैं हम आगे आने वाले भाग में उस बात पर भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर हम इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में नज़र डालें दोस्तों तो 13.1 का इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी दोस्तों इनका काफ़ी अच्छा है और ये कांस्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बनाया हुआ है। फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों तो इनका फेस वैल्यू 5 का निकल के आता है। तो ओवरऑल अगर हम पैरामीटर्स देखें कंपनी के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी निकल के आती है। इनमें जो एक करेक्शन आया दोस्तों, इसका आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर आपको ज़रूर सलाह देंगे कि आप इससे निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसमें ओल्ड इन्वेस्टर हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, आपने लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप इस कंपनी में घुसे थे, तो हमें लगता है कि आपको इस कंपनी के साथ बने रहना चाहिए। और अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा करेक्शन और आने दीजिए, कंपनी को थोड़ा सा, स्टॉक को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें ज़रूर न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एक छोटा अमाउंट 10% 15% आप इसमें एक ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कंपनी का सेंसेक्स के साथ परफॉर्मेंस में नज़र डालें दोस्तों तो कंपनी ने रिसेंटली थोड़ी नेगेटिविटी ज़रूर दिख रही है। हालांकि फार्मा सेक्टर में आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप 1 ईयर के चार्ट पे नज़र डालें दोस्तों तो सेंसेक्स ने आपको 18% का रिटर्न दिया है, जहां पर कंपनी आपको 34.52 का रिटर्न दिखा रही है। अगर आप 3 साल की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने सेंसेक्स के साथ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। सेंसेक्स दे रहा है 36.54 का, जहां पे कंपनी आपको दे रही है 30.59% के रिटर्न। लेकिन अगर आप 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में नज़र डालते हैं दोस्तों तो सेंसेक्स आपको दे रहा है 100% के रिटर्न्स, लेकिन कंपनी आपको बना के दे रही है, बायोकॉन लिमिटेड आपको बना के दे रहा है 390.05% के आकर्षक परफॉर्मेंस कंपनी आपको बना के दे रही है। लेकिन अगर आप 10 साल में देखें दोस्तों तो सेंसेक्स आपको दे रहा है 157.15 के रिटर्न, लेकिन बायोकॉन आपको दे रहा है 543.73 के ज़बरदस्त रिटर्न्स। तो दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी खासे मार्जिन से सेंसेक्स को बीट कर रही है। जहाँ तक बात करें दोस्तों इनके कुछ की मेट्रिक्स की दोस्तों, तो यहाँ पर सेक्टर का पी निकल के आता है 41.33 का, लेकिन बायोकॉन का पी रेशो निकल के आ रहा है 63.15 का। सेक्टर के पीबी में अगर नज़र डालें दोस्तों तो ये निकल के आता है 5.05 का, लेकिन कंपनी का पीबी रेशो है 6.39 का। तो दोस्तों कंपनी हाई वैल्यूएशंस में ज़रूर ट्रेड कर रही है, अच्छी कंपनी है, हाई वैल्यूएशंस में ही मिलेंगी। करेक्शन आया है दोस्तों, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए, इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखना चाहिए। यहाँ से हड़बड़ी में आपको निकलना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने हायर वैल्यूएशंस में कंपनी को खरीदा है, 400 के ऊपर खरीदा है, उनमें थोड़ी घबराहट ज़रूर आई होगी। अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं, हाल ही में आप स्टॉक मार्केट में घुसे हैं, तो आपको डर ज़रूर लगेगा। लेकिन हमें लगता है कि फ्यूचर में करेक्शंस ज़रूर आएंगे, नीचे भी गिरेगा लेकिन फिर ऊपर भी जाएगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, आप इसको कंप्लीटली एक साइक्लिकल स्टॉक नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर आपको इस स्टॉक में थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर दिखाना पड़ेगा, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में स्टॉक ज़रूर ऊपर जाएगा। तो दोस्तों जहाँ तक मैनेजमेंट इश्यूज़ की बात करते हैं तो चलिए साथ ही साथ हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर प्रोमोटर्स ने 60.66 की एक कंसिस्टेंट शेयर होल्डिंग कंपनी में बना के रखी हुई है। तो मैनेजमेंट इश्यूज़ ज़रूर निकल कर आए हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि ये दर्शा रहे हों कि प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी पे डाउन हुआ है। कॉन्फिडेंस कंपनी में प्रोमोटर्स का ज़बरदस्त बरकरार है दोस्तों। प्रोमोटर्स द्वारा मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग कंपनी में बनाई हुई है। अगर आप पिछले साल दिसंबर क्वार्टर की बात करें दोस्तों तो 60.66 था, और उसके बाद अभी अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर में तो दोस्तों ये बरकरार है 60.66 का। तो प्रोमोटर्स के कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है, स्टेबिलिटी है, कांस्टेंट एक नज़र आ रहा है उनका शेयर होल्डिंग। तो दोस्तों प्रोमोटर्स द्वारा कुछ भी स्टेक कम नहीं किया गया है। जहाँ तक बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग में दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ी गिरावट आपको ज़रूर देखने के लिए मिल रही है।
पिछले साल अगर आप दिसंबर क्वार्टर की बात करें दोस्तों तो 3.76 के साथ, फिर इसमें एक थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है 5.13 के साथ, और उसके बाद आपको एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर अपना शेयर होल्डिंग ज़रूर कमा रहे हैं। इस साल अगर आप दिसंबर क्वार्टर की बात करें दोस्तों तो 3.05 का था, तो आपको ज़रूर यहाँ पर एक गिरावट नज़र आ रही है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। लेकिन अदर देन म्यूचुअल फंड्स दोस्तों, सभी में आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न या तो सेम नजर आएगा या तो उनमें आपको बढ़ोतरी ही देखने की मिलेंगी। चलिए देख लेते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने क्या बना के रखा हुआ है। अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें दोस्तों तो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में नजर आते 1.78 के, लेकिन आपको इसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने की मिल रही है। इस साल दिसंबर क्वार्टर में 2.97 की यहाँ पर एक अच्छा खासा स्टीप राइज आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में था 16.09 का, जो कि इस बार दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के हो गए हैं 17.65 के। तो यहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए ही मिल रही है दोस्तों। अच्छी कंपनी है, बढ़ोतरी ही मिलेगी। म्यूचुअल फंड ने ज़रूर गिरावट दिखाई है, लेकिन उससे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में था 17.69 का, लेकिन इस साल इसमें गिरावट आपको देखने के लिए मिल रहा है 15.64 का, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हैंडसम अमाउंट आप इसको मान सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स द्वारा जारी है और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रोमोटर्स ने बनाया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स और रिटेलर्स के द्वारा थोड़ी बहुत गिरावट जरूर नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्टेबल और हेल्दी नजर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, नज़र डाल लेते हैं इनके सेल्स फिगर में। अगर हम सेल्स फिगर में नज़र डालें दोस्तों तो पिछले क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में नज़र आ रहे हैं 1745 करोड़ के, जो कि दिसंबर क्वार्टर में जाकर हो गए हैं 1851 के। आपको एक बढ़ोतरी ही देखने के लिए मिल रही है सेल्स में। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों तो 1358 के थे पिछले क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में जाके 1452 के हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर नजर डालें दोस्तों तो सितंबर क्वार्टर में थे 386 के, और दिसंबर क्वार्टर में हल्की सी आपको बढ़ोतरी देखने के मिल रही है 399 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नजर डालिए दोस्तों, ये कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो ना ही इनके एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हुई है, ना ही इनके सेल्स में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये आपको लगभग कांस्टेंट ही नजर आ रहे हैं। जहां तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों तो 218 से ये बढ़ के हो गए हैं 236 करोड़ के। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 169 सितंबर क्वार्टर में भी था, दिसंबर क्वार्टर में भी जाके 169 ही हो गया है। लेकिन करंट क्वार्टर में जो इन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए दोस्तों, वहां पर एक गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से आपको इनमें जबरदस्त करेक्शन देखने के लिए भी मिल रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए और यहाँ पर अपना स्टेक जरूर बढ़ाइए। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें दोस्तों तो 1.41 से घट के 1.40 के हो गए हैं। चलिए इसी के साथ इनके एनुअल रिजल्ट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम सेल्स फिगर में नज़र डालें दोस्तों तो पिछले साल 2019 में ये थे 5514 के, जो कि 2020 में बढ़ के हो गए हैं 6367 के। एक्सपेंसेस में अगर नजर डालें दोस्तों तो 4121 से बढ़ के हो गए हैं 4793 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अगर नजर डालें दोस्तों तो 1394 से बढ़ के हो गए 1574 के। तो आपको तीनों ही लेवल्स पे कंपनी बढ़ाते हुए ही देख रही है, बढ़ोतरी ही देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो बिकॉज एक्सपेंसेस भी सेल्स के साथ बढ़े हैं, तो ये आपको यहाँ पे कांस्टेंट फिगर 25% का नजर आ रहा है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नजर डालें दोस्तों तो 1251 से घट के ये हो गए हैं 1186 के। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट पे नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है 905 से ये घट के 748 के हो गए हैं। तो नेट प्रॉफिट में इनकी गिरावट देखने को ज़रूर मिली है पिछले साल के कंपेयर में, और इस क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो आपको एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो एक नेगेटिविटी आपको ज़रूर स्टॉक में नज़र आ रही है। अगर आप अर्निंग पर शेयर की नज़र डालें तो 7.54 से घट के हो गया 6.24 के। डिविडेंड पे आउट की में नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर कंपनी कंटिन्यूसली आपको एक डिविडेंड में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 10% से घट के हो गए 10% से बढ़ के हो गए 16% के, लेकिन 16% से ये घट के हो गए दोस्तों 7% के। और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गिरावट बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दिया है कंपनी ने। तो दोस्तों, एनुअल रिजल्ट्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स एवरेज माने जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फिगर्स नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें, कंपनी में सेल्स ग्रोथ को देखें, कंपनी के मैनेजमेंट को देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी निकल के आती है, जिस पर आप ज़रूर एक अपना बेट लगा सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के
परफॉर्मेंस पे नज़र डालें दोस्तों, कैसा रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अगर हम 5 सालों की बात करें और अगर आप 1 लाख रुपए लेके कंपनी में बने रहते हैं दोस्तों, तो विथ CAGR ऑफ 37 काफ़ी अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो कंपनी एक फाइनल अमाउंट आपको बना के दे रही है 4,82,617 का दोस्तों, जो कि एक ओवरऑल परसेंटेज निकल के आता है 382.62% का, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में एक इंक्रीज इन अमाउंट हो रहा है 3,82,617 का। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने 5 सालों में दिए हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात कहने वाली है कि 3 सालों में कंपनी ने उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो आपको यहाँ पर कंपनी में 5 साल या 10 साल के लिए ज़रूर बने रहना होगा। चलिए दोस्तों 10 साल में जान लेते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप 10 सालों के लिए कंपनी में बने रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी का CAGR 21 का निकल के आता है और कंपनी आपको 10 साल में बना के दे रही है 6,72,750 विथ एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 572.75, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में इंक्रीज इन अमाउंट हो रहा है 5,72,750 का। तो दोस्तों 5 सालों में और 10 सालों में कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो के अंतिम भाग में आ गए हैं, जहां पर हम डिस्कस करते हैं लेवल्स की। जी हाँ दोस्तों, हम यहां पर बात करेंगे कि आप किस लेवल्स पे एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं और अगर आप स्टॉक से निकलने का सोच रहे हैं तो कहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि फ्राइडे का आखिर परफॉर्मेंस स्टॉक ने कैसा दिखाया था। बायोकॉन लिमिटेड स्टॉक ने कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया था, जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कंपनी ने एक लो लगाया था 376.30 का और एक हाई लगाया था दोस्तों 423 का। तो काफ़ी वोलेटिलिटी, काफ़ी करेक्शन आपको फ्राइडे के दिन में ही देखने को मिल गया था दोस्तों। 376 को हम एक नेगेटिव तरीके से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि स्टॉक ने आपको एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के दिया हो, जहां पर आप ज़रूर एक एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के लिए स्टॉक में जिन्होंने एंट्री पोजीशंस बनाई थी वो इस लेवल पे ज़रूर निकल सकते हैं, वो अभी भी स्टॉक से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में घुसे हैं दोस्तों, तो आप स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात करें दोस्तों इनके 1 मंथ के रिटर्न्स पर दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। -18.10 की नेगेटिविटी आपको स्टॉक में नज़र आ रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा खासा लो लगाया था 235.55 का, जहाँ पर आपको रिटर्न कंपनी बना के दे रही है 1 साल के अंदर 33.76 का। अगर आप 5 सालों की बात करें दोस्तों, तो कंपनी 71.83 के लेवल से बढ़ते हुए 487 के लेवल तक भी ज़रूर आई है। जहाँ पर आप रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो 383.07 का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है पिछले 5 सालों में। जहाँ तक बात करें इनके मैक्सिमम हिस्टोरिकल रिटर्न्स की दोस्तों, तो कंपनी ने विद अ लो ऑफ 14.16 से बढ़ के कंपनी 487.75 तक गई है। रिटर्न कंपनी ने दिया है 876.13 का। तो कंपनी दोस्तों लंबे ड्यूरेशन में काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आप कंपनी के साथ बने रह सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि कौन से लेवल्स पर आप एंट्री पोजीशंस कंपनी में बना सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला लेवल हमें नज़र आता है जहां पर आप एक एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं दोस्तों, वो हमें नज़र आ रहा है 372 का। और अगर हम दूसरे लेवल की बात करें दोस्तों, तो वो निकल के आता है 351 का। और अगर हम तीसरे लेवल की बात करें दोस्तों, तो वो नज़र आ रहा है हमको 304 का। जो 4th एंड लास्ट लेवल दोस्तों हमको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही विशफुल थिंकिंग लग रही है। हमें नहीं लगता है कि स्टॉक इतना ज़्यादा गिरेगा, लेकिन अगर गिरता है दोस्तों तो आप हैप्पीली इस लेवल पे स्टॉक को खरीद सकते हैं, जो कि है 258 का दोस्तों। ये लेवल पे कंपनी जाए शायद ना जाए, लेकिन हमें लगता है जो एक इमीडिएट लेवल जो हमें नज़र आ रहा है वो 351 का या फिर 372 में भी आप बाइंग ज़रूर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कौन से लेवल्स पे कर सकते हैं। जो सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ रहा है दोस्तों वो है 419 का। जो दूसरा लेवल नज़र आ रहा है 444 का। और तीसरे लेवल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है 491 का। और जो 4th एंड लास्ट लेवल नज़र आ रहा है हमको दोस्तों वो है 538 का। देर सवेर कंपनी इस लेवल को भी छुएगी और इसके ऊपर भी जाएगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव बाय हैं दोस्तों, आप वेट कर सकते हैं, आप ऑलरेडी दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए। अगर आप मिस आउट भी कर जाते हैं दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज़ में जो आपके स्टॉक है दोस्तों, उनमें आप एडिशनल बाइंग करिए। तो जब कोई कंजर्वेटिव बायर के नज़रिए से लेवल नज़र आता है दोस्तों, वो है 300 के अराउंड आप बाइंग ज़रूर कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आप इसे बड़ा सा लाइक देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।